स्वागत है आपका 5 मिनट के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी। कल जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों के हमले में शहीद हुए मेजर कमलेश पांडे। आज उत्तराखंड के हल्द्वानी में पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। 62वीं राष्ट्रीय राइफल के मेजर शहीद कमलेश को अंतिम विदाई देने के लिए सैकड़ों लोग उमड़े। शहीद कमलेश पांडे के पिता MC पांडे ने कहा, युद्ध ही है पाकिस्तान का इलाज, पाकिस्तान से जंग करे भारत। पिता ने पूछा, आखिर कब तक यूं ही हमारे जवान शहीद होते रहेंगे। शोपियां में शहीद हुए तेंजिन का पार्थिव शरीर आज उनके घर पहुंचेगा। तेंजिन छुलटिम हिमाचल प्रदेश के लाहौर स्पीति के रहने वाले थे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने हिजबुल के आतंकी यावर निसार को मार गिराया। फायरिंग में गुलाम मोइनुद्दीन नाम के एक नागरिक की मौत हो गई है। रोहित कुमार नाम का जवान जख्मी। AK-47 राइफल और SLR भी बरामद। चीन में बना हैंड ग्रेनेड भी मिला। यूपी की योगी सरकार द्वारा मुगलसराय स्टेशन का नाम दीन दयाल उपाध्याय के नाम करने को प्रस्ताव को लेकर राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा। समाजवादी पार्टी के नरेश अग्रवाल ने कहा, सरकार यूपी की भौगोलिक तस्वीर ही बदलना चाहती है। मुगलसराय रेलवे स्टेशन के नाम बदलने के प्रस्ताव को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, विपक्ष मुगलों के नाम पर स्टेशन चाहता है। विपक्ष की सोच गलत है। अभी योगी सरकार के प्रस्ताव पर रेल मंत्रालय को आखिरी फैसला लेना है। कल उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होगी। NDA के उम्मीदवार वेंकैया नायडू और कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी के बीच मुकाबला। कल शाम ही चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। आंकड़ों के हिसाब से वेंकैया की जीत तय है। कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री DK शिव कुमार के दिल्ली के ठिकानों पर आज तीसरे दिन भी छापेमारी। दिल्ली के ठिकानों पर कल हुई छापेमारी में कई अहम दस्तावेज मिले। सोना और जेवरात भी बरामद। शिव कुमार ही बेंगलुरु में गुजरात के कांग्रेस के विधायकों का जिम्मा संभाल रहे हैं। महाराष्ट्र के आवास मंत्री प्रकाश मेहता पर एक बिल्डर को 500 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाने के आरोप को लेकर विधानसभा और विधान परिषद में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अड़ा। बिहार में तेजस्वी यादव 9 अगस्त से महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण से नीतीश कुमार के खिलाफ जनादेश अपमान यात्रा शुरू करेंगे। 27 अगस्त को RJD पटना में बीजेपी भगाओ देश बचाओ रैली करेगी। बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की सरकार बनाने से नाराज JDU के वरिष्ठ नेता शरद यादव ने अलग कोई पार्टी बनाने की खबरों को किया खारिज। कहा, पार्टी की पटना में होने वाली बैठक के लिए नहीं मिला निमंत्रण। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, तमिलनाडु और तेलंगाना के बीजेपी सांसदों से मुलाकात की। PM ने केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की बात कही। चीन से जारी तनातनी को लेकर सुषमा बोली, डोकलाम विवाद युद्ध से नहीं बातचीत से सुलझाएं। डोकलाम में चीन का होना चिंता की बात है। भारत चीन सीमा पर शांति जरूरी है। कहा, 2012 में जो समझौता हुआ भारत उस पर बना रहेगा। संसद में सुषमा स्वराज के बयान के बाद चीन ने भारत को फिर दी धमकी। चीन के सरकारी न्यूज चैनल ने कहा कि डोकलाम पर चीन ने अब तक संयम बरता है, लेकिन संयम रहने की भी एक सीमा होती है। यूपी के DGP सुलखान सिंह ने चोटी कटने की घटना को अफवाह बताया। अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। एडवाइजरी जारी कर शरारती तत्वों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पंजाब और हरियाणा में अफवाह के खिलाफ काम करने वाली तर्कशील सोसाइटी की चुनौती। चोटी कटने के पीछे दैवीय शक्ति साबित करने पर देंगे 1 करोड़ का इनाम। दिल्ली सहित 5 राज्यों में चोटी काटने वाले के नाम पर फैली दहशत। 100 से ज्यादा लोगों ने की चोटियां काटने की शिकायत। पुलिस मान रही है अफवाह। हरियाणा के कंडाल में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा की कटी चोटी। फरीदाबाद में अब एक कंपनी के अंदर चोटी काटने का मामला सामने आया। NIT 3 इलाके में कंपनी में काम करने वाली महिला की चोटी कटी। महिला के मुताबिक चोटी कटते वक्त कंपनी की लाइट चली गई थी। यूपी के मथुरा में बर्तन साफ करते समय एक महिला की कटी चोटी। चोटी कटने के सदमे से महिला बेहोशी की हालत में। परिवार ने कहा कि चोटी काटने वाले का कुछ पता नहीं लग सका है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक विधवा महिला की भी चोटी काटने का मामला सामने आया है। महिला ने कहा, रात को सोते वक्त किसी ने धारदार हथियार से हमला कर घायल किया और चोटी भी काट दी। इलाहाबाद में वृद्धाश्रम की बुजुर्ग महिलाओं ने सरहद पर तैनात सैनिकों के लिए विशेष 11 फीट लंबी राखी तैयार की। राखी पर स्लोगन भी लिखे हैं। महिलाओं ने देशभक्ति के गीत गाकर सैनिकों का हौसला भी बढ़ाया। जोधपुर कोर्ट से 3 मिनट में मिली सलमान खान को जमानत। गैर कानूनी तौर से हथियार रखने के 1998 के केस में कोर्ट में पेश हुए थे सलमान। बिहार के सासाराम की श्री कृष्ण गौशाला में 100 से अधिक गाय चारे की कमी की वजह से मरणासन के हालात में है। कई गायों ने तोड़ा दम। प्रशासन और लोगों के चंदे के जरिए संचालित गायों के चारे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। राजस्थान के झालावाड़ में सामुदायिक भवन में ठहरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामान को नगरपालिका ने सड़क पर फेंका। बीजेपी ने सामुदायिक भवन को किराए पर देने का विरोध किया था। 12 अगस्त को आम आदमी पार्टी की किसान यात्रा रैली।
गुजरात में स्वाइन फ्लू को लेकर लोगों में दहशत। गुरुवार को वडोदरा और सूरत में स्वाइन फ्लू से 2 लोगों की मौत। इस साल पूरे गुजरात में स्वाइन फ्लू से 34 लोगों की मौत हो चुकी है। कल स्वाइन फ्लू के 24 नए मामले सामने आए। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में जीडी गोयनका स्कूल के 4th क्लास के छात्र अरमान की संदिग्ध मौत के मामले में परिजनों ने स्कूल पर सीसीटीवी फुटेज गायब करने का आरोप लगाया। यूपी के राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। कहा, जो भी दोषी है उसे गिरफ्तार किया जाए। यूपी के आगरा के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में सद्दाम नाम का बदमाश घायल हुआ। बाकी बदमाश भागने में कामयाब। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था गैंग। उत्तराखंड के कोटद्वार में भारी बारिश के बीच बादल फटा। बादल फटने से इलाके में बाढ़ के हालात। 4 लोगों की मौत। बादल फटने के बाद अचानक आए सैलाब में कई घर तबाह हुए। लोगों के घरों और दुकानों में घुसा पानी। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के अंबोली में नशे में धुत 2 पर्यटकों की खाई में गिरकर मौत। सोमवार की घटना। इमरान गार्दी और प्रताप राठौर नाम के 2 युवक खतरनाक जगह पर नशे में स्टंट कर रहे थे। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से सीताराम नाम का आश्रम और आश्रम की गौशाला पानी में समाई। किसी तरह से आश्रम से जुड़े साधु संत अस्थायी कुटिया बनाकर रह रहे हैं। लखनऊ में अक्षय कुमार और अभिनेत्री भूमि सीएम योगी के साथ स्वच्छता का शंखनाद कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी के साथ झाड़ू चलाया। साफ सफाई के लिए योगी ने सभी को शपथ दिलाई। अक्षय की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा 11 अगस्त को रिलीज हो रही है। पिछले 2 दिनों से मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती अभिनेता दिलीप कुमार की हालत स्थिर बताई जा रही है। 94 साल के हो चुके दिलीप कुमार को यूरिन इन्फेक्शन और डिहाइड्रेशन की परेशानी की वजह से भर्ती कराया गया है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।